कुछ भूतिया कहानियां ऐसी होती हैं जो सच होने के बावजूद भी लोग उन पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हम शायद डरते हैं उन चीजों को मानने से जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज की हमारी कहानी एक असल घटना पर आधारित है, तो आपको बस इस कहानी को सुनना है और महसूस करना है। कहानी की शुरुआत होती है जापान में किम नाम के एक 19 साल के लड़के से। किम के 3 दोस्त थे, रेन, हिनाता और योशी। ये चारों काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ जो योशी था ये गांव में रहता था। इसका पूरा बचपन गांव में बीता और अब ये अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए अपने गांव से दूर शहर आया है, जहां इसकी मुलाकात इन तीनों से हुई, यानी किम, हिनाता और रेन से। किम और योशी पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पूरी घटना इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। किम पढ़ाई में काफी अच्छा था। योशी, हिनाता और रेन ये तीनों हॉस्टल के एक रूम में रहते थे और रूम छोटा होने की वजह से किम बाजू वाले कमरे में रहता था। और वैसे भी पढ़ने वाले बच्चे अलग ही रहते हैं। किम को भूत प्रेत से डर बहुत लगता था, तो अक्सर देर रात को योशी किम के कमरे के पास आता रहता था, ये देखने के लिए कि किम सोया या नहीं। योशी के बारे में अगर समझे तो योशी को भूत प्रेत पर काफी ज्यादा यकीन था और ये अपने ग्रुप में दिमाग से काफी स्ट्रांग और साहसी लड़का था। वो लोगों में होने वाले बदलावों को देख सकता था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी दादी भूतों को पकड़ने का काम करती है, तो योशी भी भूतों के बारे में काफी कुछ जानता था। हिनाटा और रेन काफी हंसमुख मिजाज के लड़के थे, मतलब वैसे दोस्त जो हर बात में मजाक करने लगे। इनके हॉस्टल के सामने एक पार्क था, मतलब वो बस एक खाली जमीन थी जिसे ये सब पार्क बोला करते थे, और जस्ट उससे चिपक कर एक पुराना सा घर था। ये घर काफी समय से बंद था। उस घर के चारों ओर एक गार्डन बना हुआ था। घर तो इतना पुराना था कि एक हल्के से भूकंप से ढह जाए, पर उसका गार्डन हमेशा चमकता रहता था। हरियाली और रोज और लिली के फूलों से भरा रहता था। अक्सर मैच खेलते वक्त इनकी बॉल उस घर के गार्डन में चली जाती थी, तो ये गार्डन में जाकर बॉल ले आया करते थे। किम नहीं जाता था क्योंकि किम वहां जाने से भी डरता था, पर हिनाटा और रेन को भूत प्रेत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो अक्सर गार्डन से ये दोनों ही बॉल लेकर आया करते थे। पर जब भी कोई उस गार्डन से बाहर निकलता तो उसके शरीर से तेज गुलाब की खुशबू आती थी, पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, पर एक रात जब योशी को नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे ही अपने हॉस्टल के छत पर टहलने लगा, पर तभी उसकी नजर पार्क के पास बने पुराने घर पर गई। योशी देखता है कि रात 1 बजे एक बूढ़ी औरत उस घर में जाती है। उसके पास 2 बड़े डिब्बे होते थे। वो उन डिब्बों को घर के अंदर रखती और दरवाजे को बंद करके उसके गेट पर नमक से एक लाइन बना देती। योशी को यह बात काफी अजीब लगी। अगले दिन योशी ने उस औरत के बारे में हॉस्टल के कुछ पुराने बच्चों से बात करी, तो उन्होंने बताया कि ये औरत तो काफी समय से ऐसे ही यहाँ हर शनिवार को आती है, पर वे कौन है कोई नहीं जानता। योशी को इसके पीछे के राज को जानने की जिज्ञासा थी और उसे अब इंतजार था अगले शनिवार के आने का। और अगले ही शनिवार वो औरत फिर वहाँ आई। योशी उसे पार्क की दीवार से देख रहा था, और जब वो औरत वहाँ से चली गई तो योशी घर के पास देखने गया। वहाँ उसने देखा कि दरवाजे पर नमक से एक लाइन बनी हुई है। योशी ने दरवाजे को खोलने की कोशिश करी, पर दरवाजा खुला नहीं, तो योशी ने खिड़की से अंदर देखने का सोचा। उसने क्या किया कि पैर के नीचे 2 ईंट लगाकर अंदर देखने की कोशिश करने लगा, और उसने जो देखा उसे देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी धड़कन तेज हो गई, ठीक वैसे ही जैसे अभी आपकी हो रही है। उसने देखा कि एक करीब 18 से 19 साल की लड़की, जिसका आधा शरीर ही नहीं है, उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई हैं और वो अपने हाथों के बल पूरे घर के कॉरिडोर में भाग रही है। योशी बिना कुछ सोचे वहां से तुरंत भागा और अपने हॉस्टल में आकर चुपचाप सो गया। सुबह उसने ये सारी घटना अपने दोस्तों को बताई। उसकी बात पर किसी ने यकीन तो नहीं किया। इस बारे में उसने अपने हॉस्टल के गार्ड से बात करी। गार्ड ने कहा कि बेटा, वो घर तो काफी टाइम से बंद पड़ा है, वहाँ कोई भी नहीं रहता, तुमने कोई सपना देखा होगा। योशी को परेशान देख गार्ड ने उसकी तसल्ली के लिए 4 पुलिस वालों के साथ उस घर के अंदर जाकर पूरा चेक करवाया, पर वहाँ कोई भी नहीं था। पर योशी जानता था कि उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था। योशी ने अपने दोस्तों से कहा कि अब से उस घर के आसपास भी कोई नहीं जाएगा। उसके दोस्तों ने उसकी बात मानी और वहाँ कोई नहीं गया। अब ऐसे ही कुछ दिन बीते और योशी कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में अपने गांव चला गया। योशी ने उन तीनों से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम में से कोई भी उस घर के आसपास भी मत जाना, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। पर ये मानने वाले कहाँ थे। एक दिन हिनाटा किम और रेन को लेकर पार्क में जाता है। तीनों वहाँ मैच खेलते हैं और किम गलती से बॉल को उस घर में दे मारता है। बॉल खिड़की तोड़कर सीधा घर में जाती है। अब हिनाता और रेन ने किम से कहा कि वो जाए और बॉल लेकर आए, पर किम ने कहा कि तुम दोनों का दिमाग हिला हुआ है क्या। योशी ने मना किया है कि वहाँ जाना खतरनाक है। हिनाता ने कहा कि योशी ने तुझसे बोला और तूने मान भी लिया, वो बस तुझे डरा रहा था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है।
और वैसे भी हम दोनों भी तो वहाँ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अरे तू जा तो सही, कब तक ऐसे ही बच्चों की तरह डरता रहेगा? मर्द बन हमारी तरह, तू जवान हो गया है यार। अब इतना कुछ सुनने के बाद किम जाने के लिए राजी हो गया, पर हिनाटा और रेन दोनों गेट पर खड़े हो गए। किम ने नीचे बने नमक के लाइन पर ध्यान नहीं दिया और उसे क्रॉस करता हुआ सीधा घर में चला गया। सोचने की बात है कि किम के दरवाजा छूते ही वो खुल गया। अंदर जब किम गया तो उसने देखा कि घर अंदर से काफी ज्यादा गंदा है, हर तरफ काला जादू किया हुआ है। किम को वो बॉल एक टेबल पर रखी हुई दिखाई दी। उसने जैसे ही बॉल की तरफ हाथ बढ़ाया तभी जमीन पर सिक्का गिरने की आवाज आती है। ये काफी पुराना और यूनिक सिक्का था। किम ने इसे अपना गुड लक समझकर उठा लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। अरे नौजवान, किम कर दी ना गलती। सिक्का रखते ही उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। किम डर गया और तेजी से भागता हुआ घर से बाहर आ गया। वो काफी ज्यादा डर गया था। हिनाटा और रेन ने उसे शांत किया और उससे पूछा कि क्या हुआ। किम ने उसे सब कुछ बताया। हिनाटा ने कहा कि भाई तू डर मत, ये तेरा बस वहम है। इसके बाद ये तीनों अपने हॉस्टल आ गए। अगले दिन जब किम कुछ सामान लेकर आ रहा था कि तभी उसे एक खूबसूरत लड़की उसी घर के बालकनी वाली कमरे की खिड़की पर दिखाई देती है। उसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल होगी। किम पहले तो डरता है और फिर सोचता है कि लगता है कि यहाँ कोई रहने आया है। किम घर में आ जाता है और अपना काम खत्म कर सो जाता है। अब वो लड़की किम को रोज दिखाई देती। रास्ते में रुककर किम उस वीरान घर के दरवाजे पर खड़ा होकर उससे बात किया करता। किम जो अंधेरे से भी डरता था, वो रोज पार्क में देर रात तक बैठा रहता था, जैसे मानो वो लड़की उससे बात करती हो। रेन और हिनाटा को ये सब काफी अजीब लग रहा था। ये दोनों जब भी किम से कुछ पूछते तो किम उन पर गुस्सा करने लगता। तभी रेन को पता चलता है कि योशी वापस आ रहा है। योशी जब आता है तो और चारों मजे से पार्टी करते हैं। योशी एक बात नोटिस करता है कि किम के शरीर से गुलाब की तेज स्मेल आ रही है। योशी ने किम से पूछा कि ये खुशबू तो उस पुराने घर के गार्डन में लगे फूलों के जैसी है, पर किम ने ये कहकर मना कर दिया कि उसने नया परफ्यूम खरीदा है। योशी को अब किम पर शक हो रहा था। वो रोज रात को किम को चेक करने आता था, पर फिर आती है शनिवार की रात। योशी उस बूढ़ी औरत को देखने के लिए हॉस्टल की छत पर बैठा था। तभी वो बूढ़ी औरत फिर वहां आती है। इस बार उसके हाथ में एक तेज धार वाला खंजर था। वो औरत सीधा घर के अंदर चली गई, पर काफी समय बीत गया, वो औरत बाहर नहीं आई। योशी किम के कमरे के पास आता है, पर किम का दरवाजा खुला हुआ था और किम कमरे में नहीं था। योशी फटफट हिनाटा और रेन और गार्ड को लेकर उस घर तरफ भागता है। चारों दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाते हैं और उन चारों ने जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वहां किम की लाश 2 भागों में मिलती है। ऐसा लग रहा मानो किम को मरे कई दिन बीत गए हो, ठीक उस लड़की की तरह जिसे योशी ने शुरुआत में देखा था। योशी को किम के हाथ में वही सिक्का दिखाई देता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि योशी, हिनाटा और रेन अपने दोस्त को खोकर काफी ज्यादा दुखी हैं। वो तीनों इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। कहानी के अंत में योशी को उस घर की बालकनी में किम और उस लड़की की आत्मा एक साथ दिखाई देती है और वो बूढ़ी औरत उन दोनों आत्माओं के पीछे से योशी को देख रही थी, क्योंकि वो सिक्का अब योशी के पास है। योशी इस सिक्के को लेकर अपने गांव अपनी दादी के पास जाता है, पर तभी लाइट आउट होता है और कहानी खत्म। तो बस ये थी आज की एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। कहानी कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर कभी किसी और कहानी के साथ। आप चाहो तो अपनी कहानी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हो। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद आपका। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।